नमस्कार। आज हम आर्डिनो की दिलचस्प दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल बुक के अंश हैं और हमारा मकसद है कि इनमें से जो ज़रूरी जानकारी है और मज़ेदार बातें हैं उन्हें निकालकर आर्डिनो को समझें। बिल्कुल, हम देखेंगे कि आर्डिनो असल में है क्या, इसके मुख्य हिस्से क्या क्या है, इसे कैसे सिखाया जाता है कि क्या करना है। हाँ, प्रोग्रामिंग। हाँ, प्रोग्रामिंग और हाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करके देखेंगे। ये उन सब के लिए है जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। और एक बात जो मुझे शोध में काफ़ी दिलचस्प लगी, पता है, आर्डिनो को इटली में 2005 में मासिमो बांजी ने बनाया था। हाँ। और ख़ास तौर पे डिज़ाइनर्स और कलाकारों के लिए, मतलब जो लोग टिपिकल इंजीनियर नहीं हैं। हाँ, नॉन इंजीनियर्स के लिए। मकसद था कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने का एक सस्ता और आसान तरीका मिले। सही। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, जैसा स्रोत कहता है, वो है इसका ओपन सोर्स होना। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत है। तो कोई भी बना सकता है। कोई भी इसे बना सकता है, बदल सकता है, सुधार सकता है, और शायद इसीलिए ये इतना फैला और इसका इतना बड़ा समुदाय बन गया। तो चलिए सबसे पहले आर्डिनो ऊनो की बात करते हैं। स्रोत कहता है कि हालांकि ये पहला आर्डिनो बोर्ड नहीं था, हाँ। पर ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड भी। तो शायद इसीलिए शुरुआत करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। हाँ, इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फायदा ये है कि ऑनलाइन मदद बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब ट्यूटोरियल हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन है, सब कुछ। अच्छा। तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, बल्कि जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए भी काफी काम का साबित हुआ है। अच्छा, तो ये करता क्या है, मतलब इसका बेसिक काम क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहूं, ये अपने आसपास की दुनिया से जानकारी लेता है। जैसे मान लीजिए कोई बटन दबा या किसी सेंसर ने तापमान बताया, ओके। तो उस जानकारी के आधार पर ये कुछ करता है। जैसे कोई एलईडी जला दी, मोटर घुमा दी या स्क्रीन पर कुछ दिखा दिया, तो ये बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो चलो इस बोर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? स्रोत में सबसे पहले 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर का जिक्र है। ये क्या चीज है? इसे आप आर्डिनो का दिमाग समझ लीजिए। दिमाग, ओके। हाँ, ये एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे लिखे हुए प्रोग्राम, जिसे स्केच कहते हैं, हाँ, स्केच, उसे स्टोर करती है और चलाती है। ओके। सारी कैलकुलेशन, सारी प्रोसेसिंग, वो सब यही होती है। और इसे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं? यहाँ एक यूएसबी पोर्ट दिख रहा है। हाँ, वो यूएसबी कनेक्शन के दो काम हैं। एक तो बोर्ड को पावर मिल सकती है कंप्यूटर से। अच्छा। और दूसरा, सबसे जरूरी, इसी के जरिए हम अपना स्केच, अपना कोड कंप्यूटर से आर्डुइनो पर भेजते हैं, मतलब अपलोड करते हैं। और अगर कंप्यूटर से पावर नहीं लेनी, तो उसके लिए एक अलग डीसी पावर जैक भी दिया है, बाहरी अडेप्टर लगाने के लिए। मैंने देखा बोर्ड पर एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाया है। इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। जो बाहर से पावर सप्लाई आ रही है, चाहे यूएसबी से या अडेप्टर से, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वोल्टेज रेगुलेटर ये पक्का करता है कि माइक्रो कंट्रोलर और जो दूसरे नाजुक हिस्से हैं उनको एक बिल्कुल स्थिर सही वोल्टेज मिले, जैसे 5 वोल्ट। ओके, ताकि वो ठीक से काम करे। हाँ, वरना बोर्ड ठीक से काम नहीं करेगा या खराब भी हो सकता है। अब आते हैं उन पिन्स पर जो बोर्ड के किनारों पर लगे हैं। बहुत सारे दिख रहे हैं। डिजिटल पिन्स 0 से 13 तक। हाँ, ये डिजिटल पिन्स बहुत काम के हैं। इन्हें हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो सुनने के लिए, मतलब इनपुट, जैसे बटन दबा है या नहीं। बिल्कुल, या फिर बोलने के लिए, मतलब आउटपुट, जैसे किसी एलईडी को ऑन करना या ऑफ करना। ये डिजिटल भाषा समझते हैं, हाई या लो, 1 या 0। मैंने देखा कुछ डिजिटल पिन्स के पास एक लहर जैसा निशान, टिल्डा बनाए। स्रोत में इन्हें PWM पिन कहा गया है। हाँ, PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये एक, कह सकते हैं, चालाक तरीका है डिजिटल पिन से एनालॉग जैसा असर पैदा करने का। एनालॉग जैसा डिजिटल पिन से? हाँ, जैसे किसी एलईडी को सिर्फ ऑन या ऑफ करने के बजाय उसकी चमक को धीरे धीरे कम या ज्यादा करना हो। अच्छा। या किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो। ये असल में पिन को बहुत तेजी से ऑन ऑफ करके किया जाता है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। दिलचस्प। और एनालॉग पिन्स भी हैं, A0 से A5 तक। हाँ बिल्कुल, ये पिन्स उन सेंसर्स के लिए हैं जो सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं बताते, बल्कि रेंज में वैल्यू देते हैं। जैसे तापमान? हाँ, जैसे तापमान कितना है या रोशनी कितनी तेज है। ये एनालॉग सिग्नल को पढ़कर उसे डिजिटल वैल्यू में बदलते हैं ताकि माइक्रो कंट्रोलर उसे समझ सके। और पावर देने के लिए भी पिन्स हैं, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स
और दूसरे कंपोनेंट्स या तो 5 वोल्ट पर काम करते हैं या 3.3 वोल्ट पर। तो ये पिन्स सीधे आपके प्रोजेक्ट के उन हिस्सों को पावर देने के काम आते हैं। और कई सारे GND यानी ग्राउंड पिन्स भी दिख रहे हैं। स्रोत कहता है ये सर्किट पूरा करने के लिए जरूरी हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। जैसा स्रोत भी बताता है, बिना ग्राउंड कनेक्शन के कोई भी सर्किट काम नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये 0 वोल्ट का रेफरेंस पॉइंट होता है। आप किसी भी कंपोनेंट को पावर पिन जैसे 5V से जोड़ते हैं और उसका दूसरा सिरा ग्राउंड GND से, तभी करंट का रास्ता पूरा होता है और वो कंपोनेंट चलता है। तो कई GND पिन्स क्यों हैं? बस कनेक्शन करने में आसानी हो इसलिए है। ये सब अंदर से एक ही पॉइंट से जुड़े हुए। बोर्ड पर एक रीसेट बटन भी है छोटा सा। हाँ, वो बस आर्डुइनो पर जो कोड चल रहा है उसे शुरू से फिर से चालू कर देता है। कभी कभी डीबगिंग में काम आता है। और कुछ छोटी छोटी लाइट्स भी हैं, पावर LED और TX-RX LEDs। पावर LED तो बस ये दिखाती है कि बोर्ड ऑन है, उसे पावर मिल रही है। और TX मतलब ट्रांसमिट, RX मतलब रिसीव। ये LEDs तब चमकती हैं जब आर्डुइनो USB के जरिए कंप्यूटर से डेटा भेज TX या पर RX रहा होता है। जैसे कोड अपलोड करते समय ये तेजी से ब्लिंक करती है। क्या बात है, मतलब इतने छोटे से बोर्ड में इतनी सारी चीजें। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे बताते कैसे हैं कि करना क्या है? प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। स्रोत आर्डिनो IDE का जिक्र करता है। हाँ, IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पर चलता है। आर्डुइनो की वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इसी सॉफ्टवेयर में हम अपना कोड लिखते हैं। आर्डुइनो की भाषा में कोड को स्केच कहते हैं। स्केच, ये नाम क्यों रखा? शायद इसलिए कि हार्डवेयर के साथ कुछ बनाना या रचना करने जैसा है। खैर, हर स्केच के 2 मुख्य हिस्से होते हैं जो आर्डुइनो को समझने जरूरी हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप ये क्या करता है? ये हिस्सा तब चलता है जब आर्डुइनो पहली बार ऑन होता है या जब आप रीसेट बटन दबाते हो, सिर्फ एक बार। अच्छा, बस एक बार। हाँ, इसमें हम सारी शुरुआती तैयारी करते हैं, जैसे कौन सा पिन इनपुट की तरह काम करेगा, कौन सा आउटपुट की तरह, या अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो सीरियल कम्युनिकेशन शुरू करना। ये सब सेटअप में होता है। और वॉइड लूप? जैसा नाम है, ये हिस्सा लगातार घूमता रहता है लूप में, बार बार, जब तक आर्डुइनो ऑन है। अच्छा, हमेशा चलता रहेगा? हाँ, हमेशा। असली काम जो आर्डुइनो को बार बार करना है वो यहीं लिखा जाता है। जैसे सेंसर से वैल्यू पढ़ो, उसके हिसाब से LED जलाओ, फिर पढ़ो, फिर जलाओ। ये सब लूप के अंदर होता है। ठीक है, तो हम IDE में कोड लिखते हैं, फिर उसे आर्डुइनो तक कैसे पहुंचाते हैं? स्रोत में वेरीफाई और अपलोड बटन का जिक्र है। हाँ, कोड लिखने के बाद पहला काम है वेरीफाई बटन दबाना। ये जो चेकमार्क जैसा दिखता है, ये कोड को कंपाइल करता है। मतलब चेक करता है कि कहीं कोई लिखने में गलती तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, सिंटैक्स एरर्स वगैरह। ओके। और अगर सब ठीक है तो वो कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। और अगर वेरीफाई हो गया तो फिर अपलोड बटन, जो तीर जैसा है। बिल्कुल। लेकिन अपलोड करने से पहले एक चीज जरूरी है। IDE में टूल्स मेनू में जाकर सही आर्डुइनो बोर्ड जैसे ऊनो और सही कॉम पोर्ट चुनना। कॉम पोर्ट? हाँ, मतलब कंप्यूटर का वो USB पोर्ट जिससे आर्डुइनो जुड़ा है। विंडोज में COM3, COM4 ऐसा कुछ दिखता है, मैक या लिनक्स में अलग तरह से। ये बताना जरूरी है कि कोड भेजना कहाँ है। समझ गया। फिर अपलोड बटन दबाते ही कंपाइल हुआ कोड USB केबल से आर्डुइनो में चला जाता है और वहां सेटअप से चलना शुरू हो जाता है। IDE में एक सीरियल मॉनिटर का भी जिक्र है, वो किस लिए? वो डीबगिंग के लिए बहुत काम की चीज है। आप अपने आर्डुइनो कोड में ऐसा लिख सकते हैं कि वो कुछ जानकारी, जैसे किसी सेंसर की रीडिंग या किसी वेरिएबल की वैल्यू, सीरियल पोर्ट के जरिए वापस कंप्यूटर को भेजे। अच्छा। और सीरियल मॉनिटर उसी जानकारी को IDE में एक विंडो में दिखाता है। इससे पता चलता है कि कोड अंदर क्या कर रहा है, वैल्यू सही आ रही है या नहीं। बहुत मदद मिलती है इससे। समझ गया। तो ये तो हुई बेसिक प्रोग्रामिंग, लेकिन आर्डिनो की असली ताकत तो तब दिखती है जब हम इसे सेंसर्स और शीट से जोड़ते हैं, है ना? स्रोत में कई सेंसर्स लिस्टेड है। हाँ, सेंसर्स को आप आर्डिनो की इंद्रियां कह सकते हैं। इंद्रियां? हाँ, जैसे हमारी आंखें, कान होते हैं, ये सेंसर्स आर्डिनो को अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद करते हैं।
जैसे पायार मोशन सेंसर है, वो हरकत का पता लगाता है। तो उससे सिक्योरिटी सिस्टम बन सकता है। बिल्कुल। या फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है जो मौसम की जानकारी दे सकता है। लाइट सेंसर है जो रोशनी मापता है। स्रोत में डिस्टेंस सेंसर का भी जिक्र है। हाँ, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर वो चीज़ों की दूरी बता सकता है। रोबोट बनाने में बहुत काम आता है ताकि वो दीवारों से या चीज़ों से टकराए नहीं। और साउंड सेंसर, प्रेशर सेंसर, लिस्ट तो लंबी है। संभावनाएं बहुत है। और शील्ड्स क्या चीज है? स्रोत कहता है ये हार्डवेयर एड ऑन है। बिल्कुल। शील्ड्स असल में पहले से बने हुए सर्किट बोर्ड होते हैं। अच्छा, जो सीधे आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर उन पिन्स में लग जाते हैं, जैसे एक टोपी पहना दी हो। प्लग एंड प्ले जैसा? हाँ, काफी हद तक। ये खास काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और बहुत सारी तारें जोड़ने के झंझट से बचा लेते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपको अपने आर्डुइनो प्रोजेक्ट को इंटरनेट से जोड़ना है, तो आप एक वाईफाई शील्ड खरीदकर सीधे आर्डुइनो के ऊपर लगा सकते हैं। अरे वाह! या आपको कई सारे मोटर्स चलानी है रोबोट के लिए, तो एक मोटर ड्राइवर शील्ड आती है। जीपीएस लोकेशन पता करनी है, जीपीएस शील्ड है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ शील्ड है। ये आर्डुइनो की क्षमता को बढ़ाना बहुत आसान कर देते हैं। बेहतरीन। तो अब हमने थ्योरी समझ ली, क्यों ना आप कुछ करके देखें। स्रोत में पहले प्रोजेक्ट के तौर पर एक एलईडी को ब्लिंक कराने का जिक्र है। ये तो क्लासिक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हेलो वर्ल्ड जैसा है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक आर्डुइनो ऊनो, एक यूएसबी केबल, एक ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड, वो जिसमें छेद होते हैं। हाँ, वही, जिस पर बिना सोल्डरिंग के हम कंपोनेंट्स लगाकर सर्किट बना सकते हैं। फिर हमें चाहिए 2 जंपर वायर्स, छोटी तारें, एक छोटी सी एलईडी और एक छोटा सा रेजिस्टर। स्रोत 220 ओम का बताता है। ठीक है, मान लीजिए ये सब मेरे पास है। अब कनेक्शन कैसे करें? स्रोत इसे काफी डिटेल में बताता है, पर मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, मुख्य बात है एलईडी को सही से लगाना और रेजिस्टर का इस्तेमाल करना। हाँ एलईडी के 2 पैर होते हैं। हाँ एक थोड़ा लंबा, एक थोड़ा छोटा। हाँ। लंबा वाला पैर पॉजिटिव होता है, जिसे एनोड कहते हैं। छोटा वाला नेगेटिव, कैथोड। लंबा वाला पैर आर्डिनो के किसी डिजिटल पिन से जुड़ेगा, जैसे पिन 13। ओके, पिन 13 से। और छोटा वाला पैर सीधे ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो पहले रेजिस्टर से जुड़ेगा। फिर रेजिस्टर का दूसरा सिरा आर्डिनो के जीएनडी यानी ग्राउंड पिन से जुड़ेगा। अच्छा, रेजिस्टर बीच में क्यों जरूरी है? स्रोत ये नहीं बताता, पर ये जानना बहुत जरूरी है। आर्डिनो का पिन 5 वोल्ट देता है, जो कि ज्यादातर छोटी एलईडीज के लिए थोड़ा ज्यादा है। अगर सीधे लगा देंगे तो एलईडी तुरंत फ्यूर हो सकती है। अरे, हाँ, रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, लिमिट करता है, ताकि एलईडी सुरक्षित रहे। 220 ओम का रेजिस्टर आमतौर पर ठीक रहता है 5V के साथ। समझ गया। तो कनेक्शन हुआ आर्डिनो पिन 13 से एलईडी का लंबा पैर, एलईडी के छोटे पैर से रेजिस्टर, और रेजिस्टर से आर्डिनो का जीएनडी पिन। बिल्कुल। ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर से ये कनेक्शन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, कनेक्शन हो गया। अब कोड? अच्छी बात यह है कि आर्डुइनो आईडी में ये उदाहरण पहले से ही दिया होता है। आपको बस फाइल मेनू में जाना है, फिर एग्जाम्पल्स, फिर बेसिक्स और वहां ब्लिंक चुनना है। अच्छा, कोड लिखना भी नहीं पड़ेगा? पहले प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये बेसिक कोड खुल जाएगा। कोड खुल गया। अब पहले टूल्स में जाकर पक्का कर लें कि बोर्ड में आर्डुइनो ऊनो चुना है और पोर्ट में सही कॉम पोर्ट दिख रहा है। ठीक है, कर लिया। अब वो वेरीफाई वाला बटन दबाएं, चेक मार्क वाला। नीचे कंसोल में मैसेज आएगा, डन कंपाइलिंग। आ गया। अब अपलोड, तीर वाला बटन। हाँ, अपलोड बटन दबाएं। आर्डुइनो पर TX RX लाइट्स तेजी से ब्लिंक करेंगी और कुछ ही सेकंड में अपलोड पूरा हो जाएगा। अरे वाह! ये देखिए, ब्रेडबोर्ड पर लगी एलईडी जलने बुझने लगी। 1 सेकंड जलती है, 1 सेकंड बुझती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा स्रोत ने कहा था। देखा? अब यहाँ कोड में एक चीज है जिस पे स्रोत भी इशारा करता है, वो डिले 1000 वाली लाइन। हाँ, 2 जगह है वो। आर्डुइनो में समय मिलीसेकंड में गिना जाता है, तो 1000 का मतलब है 1000 मिलीसेकंड, यानी पूरा 1 सेकंड। यही कोड एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन रखता है, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ रखता है, और ये लूप में बार बार होता रहता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे बदल दूं, मान लीजिए डिले 1000 की जगह मैं डिले 2000 लिख दूं दोनों जगह, तो सोचिए क्या होगा। अब एलईडी सिर्फ 200 मिलीसेकंड यानी सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए रुकेगी हर स्टेट में। मतलब वो बहुत तेजी से ब्लिंक करेगी।
बिल्कुल। चलो करके देखते हैं। मैंने कोड बदल दिया, दोनों जगह 2000 कर दिया। अब फिर से वेरीफाई हो गया और अब अपलोड हो रहा है और ये देखिए। हाँ, ये तो बहुत तेज हो गई, पहले से 5 गुना तेज। श्रोत सही कहता है, हैप्पी टिंकरिंग, मतलब इसके साथ खेलने में, छेड़छाड़ करने में मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। ये तुरंत असर देखना कि कोड बदला और हार्डवेयर बदल गया, ये कमाल का है। हाँ, यही आर्डिनो की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सॉफ्टवेयर में आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं और हार्डवेयर पर उसका असर तुरंत देख पाते हैं। इससे सीखने में बहुत मजा आता है और चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो आज हमने आर्डिनो उनो को ठीक ठाक समझ लिया, इसके ज़रूरी हिस्से देखे, प्रोग्रामिंग की बेसिक बातें जानी, वो सेटअप, लूप, आईडीई वगैरह, सेंसर्स और शील्ड से इसकी ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी समझा, और अपना पहला प्रोजेक्ट एलईडी ब्लिंक वाला वो भी बना लिया और उसमें बदलाव भी करके देखा। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आर्डिनो इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग की दुनिया में कदम रखने का एक बहुत ही आसान और पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी, चाहे वो आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो या बस कोई शौकिया हो। हाँ, कोई भी जो कुछ बनाना चाहता है। बिल्कुल, कोई भी जो कुछ बनाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन मंच है। और जैसा श्रोत ने शुरू में बताया था और आपने भी कहा, इसका ओपन सोर्स होना और दुनिया भर में फैला इसका इतना बड़ा समुदाय, वो तो जैसे सोने पे सुहागा है। हाँ, कहीं भी अटक जाए तो ऑनलाइन मदद मिलना लगभग तय है। ट्यूटोरियल, फोरम, प्रोजेक्ट आइडियाज, सब कुछ है। सही कहा, ये सिर्फ एक हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं है, ये सीखने और बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। अभी हमने आर्डिनो से एक आउटपुट यानी एलईडी उसको कंट्रोल किया। क्या हम इसमें एक इनपुट जोड़ सकते हैं, जैसे एक साधारण सा बटन या शायद एक लाइट सेंसर, और फिर उस इनपुट के आधार पर एलईडी का बर्ताव बदलें? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए, इस छोटी सी शुरुआत से आगे क्या क्या संभावनाएं खुलती हैं। शायद अगली बार हम इसी पर बात करें। जरूर। खोज जारी रखनी चाहिए।